हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और जो भी लेक्चर्स हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं उन लेक्चर्स को आप बढ़िया तरीके से मज़े में देख रहे होंगे। बच्चों, मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए ईजी और आसान रहेगा। बस कोशिश करनी है कि चाहे हम लेटेस्ट में हीरोन्स फार्मूला लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है इसमें, तो आप लोग कोशिश ये करने की इसमें क्वेश्चन खुद से खुद करने की, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें और उसको किस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करें और हमारा आंसर आसानी से आ सके बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको जैसे कि पता है अभी इस समय आप यूट्यूब चैनल पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर है, पहले आप उनको देख के आइएगा तब जाके आप आज का लेक्चर देखिएगा, क्योंकि लेक्चर को आप सीक्वेंस से देखें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। आइए अब हम लोग चालू करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन 3 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स में जो हमारा यूट्यूब चैनल है कुमार प्रवीण झा पर क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप लोगों को बुक में भी दिख रहा होगा और आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ ए कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है और इस पर वो कलर करना चाह रही है, तो अब इस एरोप्लेन की एक साइड आप कलर करना चाहती है तो कलर करने के लिए उसको कितना एरिया इसका कलर करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपको। यहाँ पर आपको जैसे कि बुक में डायग्राम दिख रहा होगा, बोर्ड पे भी क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें 5 पार्ट दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट इसमें टोटल दिए गए। आपको हर पार्ट का अलग अलग एरिया निकालना है। एट लास्ट आपको सभी को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको शेप के अकॉर्डिंग सबके एरिया का फॉर्मूला लगाना है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, हालांकि शेडेड भी लिख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या दिया गया आपको बच्चों? पार्ट फर्स्ट में आपको एक कैसा शेप दिख रहा है, ओनली फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। अब चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो कुछ भी, लेकिन नाम देने की वैसे जरूरत नहीं है। देखिए पहला पार्ट आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा क्लियर, जिसमें आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों। ये 5 है, ये भी 5 है और ये कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। देखिए ये 5 है तो ये भी कितना होगा बच्चों? 5 होगा। और ये 1 है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा 1 है, समझे? तो ये आपका देखिए ये 5 है तो ये वाली साइड भी आपकी 5 रहेगी और ये आपका क्या है? 1 सेंटीमीटर है बच्चों। 5 5 1, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। आइए हम लोग निकालते हैं गिवन देन। अब ए की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू आप चाहो तो इसको नाम भी लिख सकते हो, ए बी सी डी कुछ नाम भी दे सकते हो। और एंड सी बराबर आपको दिया गया बच्चों 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन सेमी पैरामीटर आपको पता ही होगा, अब तो हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेमी पैरामीटर एस बराबर क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइडों के सम ऑफ के 5 प्लस 1 अपॉन 2 और आपका आ जाएगा 10 11, सॉरी बच्चों 5 5 1 यानी ये आपका 11.11/2 आ गया। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर ये आ चुका है आपका। ठीक है, ये आपका पैरामीटर आया है। फिर आप देखिए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं किसका? वी नो डेट। आप राइट भी कर लीजिएगा है ना, क्योंकि एक बार पूरे बोर्ड पे नहीं आएगा क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। वी नो डेट हीरोन्स फॉर्मूला किसका बच्चों? हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला जो आपका है बच्चों एस माइनस ए, यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, हम लोग इसको नीचे राइट डाउन करते हैं। वी नो डेट हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, आपका एस की वैल्यू दी गई है 5.5 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 5 बच्चों, 5.5, बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 एंड एस की वैल्यू 5.5 और सी की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। ठीक है, इसके ऊपर आपका ये आपका अंडर रूट जा रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5.5
ये बच्चों आपका आया 0.5, 0.5 और ये माइनस करने पे आया आपका 4.5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। चाहो तो मल्टीप्लाई करो, देखिए आपके अकॉर्डिंग आप कैसा करना चाहें इसको। बच्चों देखिए हम लोग इसका सिंप्लीफाई करते हैं और इसका जो अप्रोक्सीमेट हम आंसर लेके चलेंगे। एक मिनट बच्चों, ठीक है, डाटा हमने मिला लिया, थोड़ा डाटा कोई मिसमैच ना हो जाए। अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करिए, किस तरीके से करें सबके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे करते हो। या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, या पॉइंट को भी हटा सकते हो, डेसिमल को। बच्चों देखिए 55/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 45/10। देखिए ये क्या था सर, मैं आसान मानता हूँ इस तरीके को। अब देखिए 10 का ये पेयर बन गया और एक ये 10 का पेयर बन गया, तो 2 10 बाहर आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, आपके 2 10 बाहर आ जाएंगे। ऊपर की डिजिट को आप फैक्टर कर लीजिएगा, तो देखिए देखो 55.5 इंटू 11 लिख सकते हैं। 5 को तो 5 ही लिखेंगे हम लोग, इस 5 को 5 ही लिखेंगे और इसको 3 इंटू 5। ठीक है, आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। और ये इसमें से एक 10 आप इसका आपका देखिए, इसके ऊपर तो बच्चों हम ये आपका अंडर रूट लगा दिया और अपॉन 1/10, क्योंकि 10 क्या है आपका नीचे चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 का ये ग्रुप बन गया, इसको बाहर निकाल लेंगे। 3 का ये ग्रुप बन गया, बाहर निकालेंगे। 5 का ये और ये आपका ग्रुप बन चुका है बच्चों, समझे मेरी बात, समझ रहे हो। ग्रुप बन गए ना, तो 2 5 आपके, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों। आपका 5 इंटू 5, 2 5 आ चुके हैं और आपका एक 3 भी आया था, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा स्पेस कम है, समझे। एक 3 आया, एक 5 आया, एक 5 का ये ग्रुप बन गया आपका। ठीक है, और अपॉन 10 और रूट में क्या है आपका 11। समझे आप यहाँ तक, तो यहाँ तक एक बार आप लोग देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, ये आप समझ गए ना। देखिए 5 इसका ग्रुप बना, हमने एक 5 बाहर ले लिया, इसका ग्रुप बना, एक 5 हमने बाहर ले लिया। ठीक है ना, और सॉरी बच्चों यहाँ पर 2 10 आएंगे, मैंने एक ही लिख दिया, 1/10 इंटू 10। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पर 3 का ग्रुप बना, 3 ले लिया और फिर ये आपका इस तरीके से हुआ। ठीक है, समझ गए। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये देखिए ये आपको 10 इंटू 10 लिख लेते हैं, इसको बेटर रहेगा। ये 5 2 बार गया और ये 5 से 10 2 बार गया, तो बच्चों आपका जो आया एक्चुअल में 3/4। ठीक है, 3/4 रूट 11। ठीक है, क्या है बच्चों 3/4 रूट 11 आ चुका है। और इसको सिंप्लीफाई करते देखिए, इस ऐसे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में कि आपको ये रूट में इस तरीके से नंबर सारे जिसके एक्चुअली में कंप्लीट फैक्टर नहीं हो रहे। हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा, और वहां पर देखिएगा कि अंडर रूट की संख्याओं को, अंडर रूट जिसके कंप्लीट फैक्टर नहीं हो सकते, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, उसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका हम क्या करें, देखिए मैं अपनी कैलकुलेशन कर लेता हूं अभी, जब आप वो वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आप भी सीख जाओगे। देखिए 3 में 4 का डिवाइड देंगे बच्चों, तो 0.7 ये आ गया 205, 0.75। ठीक है, अब रूट 11 की जो वैल्यू एक्चुअल में होती है बच्चों, अब इंटू रूट 11, अब देखो रूट 9 की वैल्यू तो 3 होती है, ठीक है ना, और रूट 16 की वैल्यू 4, यानी 3 और 4 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी लगभग। अब लगभग इसके 3.23 के समथिंग आएगी, तो एक्चुअली में इसका जो मान आएगा अप्रोक्स में लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने, आप लोग कैलकुलेशन खुद करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ भी चाहो तो छोड़ सकते हैं, इतना अगला क्वेश्चन पेपर में यहाँ भी छोड़ देते हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्ट इसमें बुक में आपकी दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों क्या आएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं आपको अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू निकालना के लिए एक लेक्चर आपके लिए स्पेशल इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस प्रोसेस को देखिए और यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें ही।
ठीक है, कोई क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी डाटा नहीं दिया गया है और एग्जाम में यदि इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया हमने, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली बच्चों, और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले का आंसर आ गया, पहले पार्ट का। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। तो पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट आप लोग समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा कठिन थोड़ी सी कैलकुलेशन रूट वाली है जिसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। पार्ट सेकंड बच्चों आपको क्या दिख रहा है, देखिए 6.5 ये है और ये भी आपका 6.5 है। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये एक रेक्टेंगल है बच्चों। ठीक है, हेंस तो गिवन देन देखिए बच्चों, अब आप देखिए ध्यान से, हेंस गिवन द रेक्टेंगल साइड एल बराबर लेंथ क्या ले लेते बच्चों हम लोग 6.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमने क्या ले लिया 1 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेंथ ब्रेथ उल्टा सीधा भी ले लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आइए, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलेंगे बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, लेंथ क्या लिया 6.5, ब्रेथ क्या है बच्चों 1, यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट वाले का हमने आंसर निकाल लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप लोग हमें थोड़ा ध्यान भी रहे, रिमेंबर रहे। इसका हमने निकाला था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका अभी हमने निकाला 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लर्निंग के लिए ताकि मैं भूलूं नहीं, क्योंकि मैं बोर्ड पे क्या इरेज कर रहा हूँ डाटाओं को। तो ये आपका सेकंड वाले साइड का बच्चों आंसर आ चुका है। समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए? तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करिए और इस पार्ट का भी आंसर राइट करिए। आइए बच्चों अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं, और यही पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस पार्ट को आप समझ गए तो फिर एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में और है ये, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली बेटा ये आपको ट्रेपोजियम नजर आ रहा होगा। देखिए मैंने ये वाला साइड है, इसको जूम करके मैंने ये उठा लिया। देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं इतने से में समझ में नहीं आएगा, तो समझिए बच्चों मैंने इसको जूम करके ये लेके आ गया। देखिए बिल्कुल बोल के वही डायग्राम में मैंने यहाँ पे इसको नाम और दे दिया है। अब इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपोजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। समझिएगा 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये दोनों इसकी क्या है, पैरेलल साइड है, चलो ये है हमारे पास, इसकी 1 है इसकी 2 है, इंटू हाइट। बच्चों हाइट नहीं है हमारे पास यहाँ पर, इसकी ट्रेपोजियम में क्या चाहिए अपन को, हाइट चाहिए, हाइट नहीं है। तो हाइट निकालने के लिए हम अपनी तरफ से इसमें कुछ करेंगे और कैसे भी करके इसको हाइट निकालनी है। तो आइए, तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ डीसी के पैरेलल। इसका नाम दिया मैंने AF पैरेलल DC। ठीक है, मैंने AF एक लाइन DC के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची। तो करते हैं हम यहां पर ड्रॉ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। AF पैरेलल DC बाय कंस्ट्रक्शन। किससे, कंस्ट्रक्शन से। हमने कंस्ट्रक्शन किया अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कह रहा है AD पैरेलल FC, क्योंकि AD पैरेलल BC है, सॉरी AD पैरेलल BC है। ट्रिपोजियम में क्या होती है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, यहाँ पर AD BC के पैरेलल है। अगर आप बताइए बच्चों, ये AD है और ये BC है, ये AD और ये आपकी BC है, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन मान लो बीच में से मैं काट दूं मैं, तब भी तो ये इसके पैरेलल रहेगी। ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल, तो ये भी इसके, ये बीच में मान लो मैंने F कर दिया, तो AD FC के पैरेलल रहेगी। तो वही मैं लाइन लिखूंगा बच्चों। ठीक है, तो हम लिखते हैं AD एंड AD, एक मिनट बच्चों इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब क्या क्वेश्चन काफी लंबे हैं हमारे, तो थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ता है। ड्रॉ एंड AD पैरेलल FC। ठीक है बच्चों, क्या है AD पैरेलल FC, ABCD इज ए ट्राइपोजियम। क्या लिखे ब्रैकेट में, ABCD इज ए ट्राइपोजियम। ठीक है,
ठीक है बच्चों, ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया। अब हमारा, अब इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, ADFC के पैरेलल है। सो अब देखिए क्या क्या हुआ, एक तो ADFC के पैरेलल हुआ, AFDC के पैरेलल हुआ। देखिए AFDC के पैरेलल हुआ, ADFC के पैरेलल हुआ, मतलब ये क्या बन गई आपकी पैरेललोग्राम बन गई बच्चों, ADFC। सो ADFC बच्चों, सो ADFC, सो AFCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या हुआ बच्चों, इसको मैंने वैसे शॉर्ट में सिंबल में लिखा है, ये पैरेललो, दो लाइन पैरेलल, GM। AFCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। हमारा क्या हो गया, AFCD इज ए, ये पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर, अब देखिए देयरफॉर, अब समझिए मेरी बात, पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, AF बराबर DC, AFDC के बराबर रहेगा और ADFC के बराबर रहेगा, ADFC के बराबर रहेगा, यानी AF, देखिएगा AF बराबर DC यानी 1 सेंटीमीटर, एंड देखिए AD बराबर FC बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही देखिए बच्चों, ये इसके बराबर है तो ये टोटल क्या है, 2 है, तो इतना पार्ट हमारा क्या हुआ, FC कितना हो गया आपका बच्चों, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हुआ आपका 1 सेंटीमीटर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आगे इसका यूज लूंगा। ये भी कोई टोटल क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, यहां तक खेम खत्म, यहां तक समझ गया आप लोग। एक बार दोबारा समझिएगा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और पैरेललोग्राम में आमने सामने साइडें बराबर है इसकी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आइए, अपोजिट साइड इज इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में बच्चों क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ ए इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड बराबर है आपस में। ये क्या है, एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम की क्या है हमारी, अपोजिट साइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब BF कितना रहेगा, देयरफॉर, ध्यान समझिएगा, देयरफॉर, अब बच्चों BF कितना हो जाएगा, आप खुद ही दिमाग लगाइए। देयरफॉर BF बराबर BC में से यदि मैं FC हटा दूं, अब बच्चों BC क्या है आपका 2, FC कितना आया 1, यानी ये आपका 1 सेंटीमीटर BF आ चुका है, यानी BF भी कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। यहां तक समझे, ठीक है। अब AVH, अब देखिए, अब आप क्या समझे कि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी ABF क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बच्चों ABF क्या हो गया हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ABF इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। बच्चों ABF हमारा क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका एक एरिया निकालेंगे। और यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हो। हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 A²। A क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है बच्चों, यहाँ पर A क्या है आपका 1 है, ठीक है। क्यों है ये, क्योंकि AB, पहले तो मैं इसको लेता हूँ बराबर BF, देखिए AB बराबर BF बराबर AF, ठीक है बच्चों, बराबर 1 सेंटीमीटर, मैंने रीजन भी दे दिया। सो एरिया ऑफ ABF, एरिया ऑफ ABF ट्रायंगल बराबर √3/4 A² बच्चों, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालते हैं बच्चों। एरिया निकालेंगे तो √3/4 1² यानी आपका एरिया आया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल का एरिया बच्चों निकाल लिया। क्या समझे आप लोग? हमारा इसका एरिया क्या आया, √3/4 A², यानी इस ABF वाले पोर्शन का एरिया क्या आया बच्चों, √3/4 A²। यहाँ तक समझ गए आप लोग? क्योंकि मैं आगे का पोर्शन इसका इरेज करूंगा, फिर एक बार आप समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को इस ट्रेपेजियम की हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, AF पैरेलल DC खींचा, ठीक है, ड्रॉ किया। अगर ये पैरेलल हुआ तो इसका मतलब
एंड AD पैरेलल FC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया इसके लिए, ठीक है। FC हो गया। अब ये आपका पैरेललोग्राम ADFC एक पैरेललोग्राम बन चुका है, अपोजिट साइड इक्वल है 1 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब बच्चों जो BF होगा ना, अगर BC पूरा 2 है जिसमें FC आपने 1 निकाल लिया तो BF कितना रहेगा 1, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी ABF एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन चुका है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A की वैल्यू क्या है बच्चों 1 का मान रखा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर A से, परपेंडिकुलर हमने लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए उसके लिए क्या हो जाएगा, हालांकि इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं, लेकिन इसके बराबर हम रखेंगे और हाइट निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट, ये ट्रिपोजियम की भी हाइट कहलाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक आप राइट करिए, आगे का पोर्शन हम अभी कराते हैं, तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा और इसको राइट करिए अच्छी तरीके से। आइए बच्चों आगे का हम देखते हैं। आप लोगों ने आई होप यहां तक राइट कर लिया होगा। अब देखिए आगे का, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका राइट एंगल ट्रायंगल से इसका एरिया निकालते हैं बच्चों। तो बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए बच्चों, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू, बेटा बेस क्या है BF, हाइट स्पेस थोड़ा कम है बच्चों, मैं देखिएगा इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं इसको ट्रायंगल का साइन बना देता हूँ से हमारे पास स्पेस आ जाए। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों BF, हाइट क्या है बच्चों A, और इसका भी नाम दे देते हैं कुछ हम AE, इसका नाम हमने E दे दिया AE, ठीक है। यहां तक समझ गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला हमने अभी, √3/4। देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन कितना अच्छा है, 1/2। बेटा BF का मान क्या है 1। अब देखो ये 1 जो निकालते वो अब काम आ गया, AE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इधर जाएगा बच्चों √3/2, और सॉरी बेटा एक मिनट, √3/4 और ये 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और AE, ठीक है। और AE बराबर बच्चा हुआ √3/2 को 2 से 4 2 टाइम्स चला जाएगा। अब बच्चों √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। जब आप डिवाइड दीजिएगा तो 0, ये आपका आएगा लगभग, आप डिवाइड देखिएगा 0.866 ऐसे समथिंग आएगा। जब आप डिवाइड दीजिएगा 0.866, तो हम इसको अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, 0.9 अप्रोक्स ले लिया हमने, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिया 0.9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.90 ले लिया हम, 0.90 कर लो आप इसको, जैसे कैलकुलेशन था इजी हो जाए। तो इस तरीके से हमने हाइट निकाली। अब आपके लिए समस्या का मुद्दा नहीं है, अब आप सीधे निकाल सकते हो। यहां तक समझ गए हमने क्या क्या, देखो आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालो या इक्विलैटरल का निकालो, ट्रायंगल तो ABF ही है तो एरिया तो सेम आएगा। तो बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF हाफ इंटू BF इंटू AE, ठीक है, हमने ये निकाला था, ये इसके बराबर AE हमारी हाइट आ चुकी है। अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों आप इसको राइट करिएगा नीचे वाले पोर्शन को। अब हम एरिया ऑफ ट्रिपोजियम निकालेंगे। हेंस द एरिया ऑफ ट्रिपोजियम, रेज कर दे बच्चों इसको, ठीक है। कोई ये हमारा काम का नहीं रहा, जो निकालना था वो हमने निकाल लिया। हेंस आपको फॉर्मूले एक तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हेंस द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम का नाम क्या है, पूरा लेंगे हम, ABCD बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बच्चों फॉर्मूला भी लिख दें क्या, सम ऑफ लिख देते हैं, यदि किसी बच्चों को पैरेलल का साइन ही पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। आइए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है AD प्लस BC, क्या बच्चों AD प्लस BC, और हाइट क्या है बच्चों AE, वैल्यू रखिएगा हाफ इंटू, आपको बच्चों AD की वैल्यू कितनी है 1, BC की वैल्यू कितनी है 2, A की वैल्यू हमने क्या निकाली 0.9, ठीक है। अब हम सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। 3/2 है ना, 3/2 देखो 1 + 3 3/2 इंटू 0.9 बेटा 3/2 क्या आएगा 1.5 इंटू 0.9 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका लगभग 1.35 क्या आएगा बच्चों 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है समझ गए यहाँ तक आप लोग। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक इसको हम बेटा इसको भी हम डाटा को अप्रोक्स में लेके चलते हैं। ठीक है हम इसको 1.40 लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों 1.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके मन में ऐसा आएगा सर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं अप्रोक्स क्यों लेके चलते। देखो बुक का आंसर एक तो लाना है सबसे पहले, जरूरी नहीं है आप 1.35 से अगर माइनर हल्का फुल्का चलेगा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट एक अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए एक राउंड फिगर में वैल्यू निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। लेकिन इतना नहीं करना है, एग्जाम में जो एग्जैक्ट वैल्यू आए वही यूज लीजिएगा। ठीक है तो ये आपको बच्चा हुआ आप समझ गए आप लोग। एरिया ऑफ ट्रिपोजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हमने ऐड किया और हाइट हमने निकाल लिया। ये अभी जो हमने इतनी पूरा ये रायता फैलाया सिर्फ हाइट निकालने के लिए। हाइट यदि होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बच्चों थर्ड साइड का आपका एरिया आ चुका है। ये आपका एरिया हमने क्या निकाला 1.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसका क्या आया 1.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं। देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ में ये हमारे पास 6 है और ये बच्चों ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है और ये आपको क्या दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए 6 है ये 1.5 है, ये 6 है ये 1.5 है। ये आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। खैर मेन था आपको समझाने वाला थर्ड पार्ट जो मैं आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और आएगा या इसी को आप रिवाइज करके देखिएगा आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा बच्चों। तो वीडियो को पॉज करिए और इस पार्ट को भी आप राइट करिए। आइए बच्चों अब हम पार्ट 4 इसका सॉल्व करते हैं। और पार्ट 4 के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो कुछ नहीं। तो पार्ट 4 गिवन देन पार्ट 4 और 5 का आंसर सेम आएगा। गिवन देन आपको बेस दिया गया है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों एंड हाइट दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बच्चों हाफ इंटू 1/2 बेस क्या आपकी 1.5 और हाइट क्या है 6। 2 की टैली 6 3 टाइम्स गया बच्चों। फिर और 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेम के सेम पार्ट 5 का भी आएगा तो फॉर्मेलिटी इसकी भी करते हैं हम लोग पार्ट 5। ठीक है बच्चों इसमें भी कर लीजिएगा। गिवन देन बेस क्या है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर सेम के सेम है ना इसलिए सेम ही इसका डाटा आएगा। और हाइट जो आपका हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है इसका भी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या आएगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू तो फॉर्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है हाफ इंटू 1.5 इंटू 6। 2 की टैली 6 कितनी टाइम जाएगा बच्चों 1 टाइम्स। ये आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। तो ये हुआ। अब आप इसका भी 4.5 इसका भी 4.5। अब हम टोटल एरिया निकालते हैं। सर इसमें टोटल आपसे पूछा है कि अलग अलग पूछ रहा है। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड पार्ट फर्स्ट प्लस पार्ट सेकेंड प्लस पार्ट थर्ड प्लस पार्ट फोर्थ प्लस पार्ट फिफ्थ। देखिए पांचों पार्ट लिख दिया। अब हम इनका डाटा लिखते हैं बच्चों। हमने पार्ट फर्स्ट का क्या निकाला था 2.5। ठीक है और पार्ट सेकंड का 6.5
पार्ट थर्ड का हमारा 1.40 अप्रोक्स लिया था हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनके हमने अभी निकाले 4.5। अब आप ऐड करिए, क्या आएगा देखिए, हम पूरा ही ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 और 5, एक मिनट बच्चों, 2.5 और 6.5 क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 9 तो ये हो गया, ठीक है, और 9 वो हो जाएगा ना, 9 तो ये हो चुका है, और 9 ये, 9 9 18 और 1.40 19.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बच्चों आपका जो आंसर आएगा ये अप्रोक्स में हम लिखेंगे, क्योंकि हर डाटा हमारा यहाँ पर अप्रोक्स में चल रहा था, ठीक है। अब आप एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहो तो लगभग 19.30 आ जाएगा या 50 आ जाएगा, खैर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आप लोगों को लगा होगा सर काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन होता है, लेंदी नहीं होता है, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए इसमें हीरोइंस फार्मूला लगा हमारा, इसमें आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग गया एरिया का, ये आपका राइट एंगल का गया। बस आपको जो समझने का था, इसमें पार्ट थर्ड था बच्चों, इसमें आपका समझने का। आई होप इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा और किसी भी तरह की आप दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यही क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो चुका है और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। और आप लोग इसको राइट भी कर लीजिएगा।